प्यारे भैया बहनों, आज हम हिंदी विषय में पाठ 9 पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है दूठन नान्हे कहानी और इसके मूल लेखक डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। दूठन नान्हे कहानी की भावला लेखक डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हा छत्तीसगढ़ी में अनुवाद करे हवय। हीरा और ओस के बूंद कहानी में बताए के है। सुंदरता में त्याग के भावना घलो होना चाहिए। जेन अपन सुंदरई के घमंड करथे वो हा पत्थरा बरोबर कहे जाथे। वो हा ककरो काम नहीं आवे। कभू कभू छोटे से जिनिस घलो हा बड़ काम आथे। जेखर हृदय में दया माया के अमृत भरे रहथे वही ह सुघ्घर होथे। महतारी के रतन कहानी में बताए गे है कि हर संतान हा अपन महतारी बाप के रतन बरोबर होथे। फिर लइका मन नहीं समझ सके और जौन दिन समझ जाथे वो दिन जिनकी बदल जाथे। हीरा और ओस के बूंद। हीरा हा जतका सुघ्घर होथे उतके महंगी घलो होथे। ऐसने सुघ्घर और महंगी हीरा ल जंगल में परी परी गजब दिन बीत के ओकर ऊपर कोनो मनखे के नजर नहीं परिस। काबर के वो हीरा के चारों खूंट में कांदी जाम के रहे। कांदी के एक ठन पत्ता हा ओकर ऊपर और में रहे। कांदी के पत्ता में परी ओस के बूंद हा बड़ नीक लागत रहे। जब हवा में कांदी हा हाले तब ओस के बूंद हा मोती कस चमके लागे। ऐसे लागे जैसे हीरा मोती दोनों हा एक ही जगह सकलाए रहे। ये झांकी ला देख के एक ठन बड़े जन झिंगुरा हा हीरा लगई थे, हे महाराज, मोर असन छोटे जीव के ऊपर तुहर कृपा बने रहे। अपन ला महाराज कहा सुन के हीरा हा घमंड में फूल गए। झिंगुरा हा फेर गई थे, महाराज, कांदी के ऊपर चमकैया जिनिस हा तुहर कोनो सगा सहोदर लागथे का? ये कौन आए? ये बात ला सुन के हीरा के जीव बगिया गए। वह रिस में झिंगुरा लगई थे, तोला मैं बुधमान समझत रहे हूं, फिर तय तो निचट भोकवा हस। अरे झिंगुरा, मोर कुल हा बड़ ऊंच हवय। अब ये ओस के बूंद हा तो भिखमंगा आए। एखर पटंतर तय मोला देखा था श्री। जा भाग। दोनों झन भिखमंगा आए। हीरा के रिस ला देख के झिंगुरा हा सकपका गे। आधा डर और आधा बल करके झिंगुरा हा कहिथे, महाराज, मोला क्षमा करो। तुमन जैसे सुघ्घर तैसने यहू हा सुघ्घर दिखथे। एकरे कारण मैं पूछ पा रही हूं। अतका कही के झिंगुरा हा कांदी में लुका गे। ओस के बूंद हीरा और झिंगुरा के गोठ ला कले चुप सुनत रही। उतके समय एक ठन बड़े जन चिरई हा आकाश ले उही तीर टप ले उतरिस। प्यास मौखा टोटा सुखा गे रहिस। ओह हीरा ला ओस के बूंद समझ के अपन चोंच ला ओखर ऊपर मारिस। तौला अपन चोंच ला पखरा में मारे कस लगिस। ओह कही, सरे, मैं तो इला ओस के बूंद समझे रहे। ये तो पत्थरा बरोबर ठाहिल हीरा है। यह मोर प्यास ला का बुझाही। एकर मोला कोनो जरूरत नहीं है। अब मोला बिगर पानी के मरनेच पर ही। हीरा ये बात ला सुन के रिसा गई। ओह चिरई ला कही, अरे चिरई, काली के मरैया तय आजे मर जा। तोर मरे ले दुनिया सुनना नहीं हो जाए। ओस के बूंदा दोनों के बात ला सुन के विचार करिस कि ओकरे जीवन और सुघरई ह धन्य होथे जेन मन
पर के खातिर अपन परान ला घलो त्याग देथे। ओस के बूंद ह चिरई ल कहिथे, सुन चिरई भाई, मैं ह ओस के नान कुन बूंद आऊं, मोला पिए ले तुहर परान बाँच जाही तो मोर नान कुन जीवन अउ मोती का सुघरई है धन्य हो जाही। ओस के बूंद के गोठ ल सुन के चिरई है कहिथे, हाँ तही मोर परान ल बचा सकत हस, तय धन्य हस। अतका कही के चिरई है ओस के बूंद ल अपन चोंच लेके ले अमर लिस। ओखर टोटा ह जुड़ाए कस लागिस और परान ह बाँच गे। झिंगुरा ह कांदी म सपटे सपटे घटना ल देखिस और सोचिस कि एक के हृदय ह पत्थरा बरोबर कठोर है त दूसर के हृदय म दया माया के अमृत भरे है। एक दूसरी कहानी महतारी के रतन, इसको समझते हैं। माधव बाबू के घर दुर्गा पूजा बड़ धूमधाम ले मनाए जाए। माधव बाबू के परिवार वाला मन ए पैत थोड़किन ज्यादा तैयारी करे हवे। खेल तमाशा और नाचा पेखन के घलो जोरा करे रही। महल बरोबर मकान ह बिजली के बत्ती ले जगर मगर करत रहे। सोन चांदी और हीरा ले सजे नारी परानी मन आवत जावत रहे। बिपिन ह माधव बाबू के पड़ोसी रहे। एकरे सेती ओहू ह पूजा देखे बर आए रहीस। वहां सजे धजे नारी परानी मन ला देख के ओला अपन महतारी के सुरता आ गए। बाप ल बीते गजब दिन हो गए रहीस। बिपिन ला अपन बाप के सुरता घलो नहीं है। बपुरी दाई ह बनी भूती करके घर ल चलावत है। ओहा सोचथे यहाँ सोन चांदी म लदाए नारी परानी मन हंसी ठट्ठा करत किंजरत हवे, और वहाँ बिचारी दाई है बनी भूती में थके मांदे आके मोर पर भात रांधत होई। कतेक अंतर है दोनों घर में। बिपिन ह सोचे बिचारे के उम्र में पहुंच जा रही थे। ओकर मन उदास हो गए। माधव बाबू के घर के चकाचौंध में ओखर मन नहीं लगिस। ओहा घर लहुट के। बिपिन के दाई चूल्हा तीर बैठे भात रांधत रहे। गुंगवा चूल्हा ला कभू निहर की फूकनी में फूकन लागे। बिपिन के दाई के नजर बिपिन के ऊपर नहीं पड़िस। आज बिपिन के मन हा घर में घलो नहीं लगिस। ओहा उठिस और नदिया कोती निकल गए। धीरे धीरे संझा होए लगिस। सूरज के पिंवरा किरण हा बादल ला सोन के पानी में पोते कस पिंवरा दिस। बादर हा ऐसे लागे जैसे सोन बगरे है। बिपिन ह सोचथे, कहूँ मैं बादर में चढ़े सकते हूँ तब बोरा भर सोन सकेल के ले आते हूँ। मोर गरीबीन महतारी हा सुख के दिन ला देख लेतीस। फिर बादर में चढ़ना तो मुश्किल है। सोचिस कौन आतेक सोन ला बादर में बगरा दे। ओतके बेर ओला कोनो मनखे के आरो मिलथे। बिपिन ह लहुट के देखथे तौला अपन पाछू में माधव बाबू ह ठाड़े पाथे। सगा मल्ला जता के माधव बाबू ह थोड़ी हवा ले बर नदिया कोती निकले रहिस। कस का बिपिन, तय ह खेल तमाशा देखे बर नहीं गे? माधव बाबू ह पूछिस। गे रहे बाबू साहेब, फिर लहुट के आ गए। बिपिन ह बताइस। काबर? बिपिन ला लबारी बोले के आदत नहीं रहीस। ओहा अपन मन के सब्बो हाल ला बता दिस। बिपिन के बात ला सुन के माधव बाबू हंस पड़िस और हंसत हंसत कहिस, अरे बिपिन, तब फोकट में दुखी हुआ था। कौन कहथे कि तोर महतारी गरीबिन है? ओकर ती तो ऐसे रतन है जेन मोरो घर में नहीं है। नहीं है? मैं तो अपन महतारी में आज ले कोनो रतन ला नहीं देखे हूँ। बिपिन है कहिस। बिपिन, तोला मोर बात में भरोसा नहीं है तो तय महतारी ले पूछ ले भी अपन जाके। माधव बाबू कहिस। बिपिन हम माधव बाबू के गोठ ल सुन के घर कोती लहुट गए। माधव बाबू के घर के आगू मखेल तमाशा होत रहे।
भीड़ ह सईमो सईमो करत रहे। बिपिन ह सीधा अपन घर में घुसर गे। दाई दाई, बिपिन ह चिल्लाइस। काय बेटा, बिपिन के दाई कहिस। दाई, तोर मेर कैसा रतन है, महू ला दिखा दो। माधो बाबू ह कहत रहिस कि तोर महतारी तीर जैसा रतन है वैसा रतन ओकरो घर में नहीं है। का ये बात है सही है दाई? हाँ बेटा, मोर मेर जैसन रतन है माधो बाबू के घर में नहीं है। दिखा तो महू, महू ला देखते हो रतन ला। हाँ बेटा, मोर तीर माँ। बिपिन के दाई है बिपिन ला अपन तीर बलाइस। जब बिपिन ह अपन महतारी तीर पहुंच गए तो ओकर दाई ह ओला काबा भर पोटार के अपन हृदय ले लगा लिस और कहिस, बेटा तही मोर रतनस, मोर खजानास। दाई ददा बर संतान ले बढ़ के कोनो रतन नहीं हुई। संतान ह दाई ददा के जिंदगी ला रतन बरोबर चमका थे। बिपिन ला पहली तो बड़ा अचरज होइस, फिर पाछू वह बात ला समझ के। बिपिन ह पढ़ लिख के बहुत बड़ साहेब बन के। फिर 30 बरिस पहले की घटना ला वह आजो सुरता करथे। प्यारे भैया बहन।